मध्य प्रदेश के दतिया में कंधे कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। सिंध नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में मिला एक लावारिस शव जब पहचान में आया तो खुलासा हुआ प्यार, धोखे और कत्ल की उस कहानी का जिसमें एक पत्नी ही अपने पति की मौत की साजिश करता निकली। पत्नी ने चचेरे देवर और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार तीनों कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने रची मौत की साजिश, इश्क बना कत्ल की वजह, चचेरे देवर संग मिलकर हत्या, प्यार, धोखा और मौत का खेल। सिंध नदी का ये पुल, ये झाड़ियां और यहाँ पसरा सन्नाटा कुछ दिन पहले एक खौफनाक राज छुपाए हुआ था। 6 फरवरी 2026 पुलिस को सूचना मिली कि पुल के नीचे झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी है। शव की हालत देखकर साफ था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और जब शव की पहचान हुई तो मृतक हंसराज वर्मा निकला। लेकिन असली सवाल था कि हंसराज का कातिल कौन था। घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और लगातार जो साक्ष्य मिले थे उनकी गहन जांच की। पुलिस की सुई हंसराज के चचेरे भाई हेमंत पर जाकर टिकी। पुलिस ने हेमंत को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। उसके बाद एक अजीब सच सामने आया। दरअसल हेमंत और हंसराज की पत्नी बबीता के बीच फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार था बबीता का पति। और फिर दोनों ने मिलकर रच डाली मौत की साजिश। 5 फरवरी की रात हेमंत अपने साथी अनिल खटीक के साथ हंसराज को अपने साथ ले गया, उसे शराब पिलाई और जब वो नशे में बेसुध हो गया तो सिंध नदी पुल के पास झाड़ियों में ले जाकर मफलर से उसका गला घोंट दिया। मृतक जो था उसकी पत्नी लगातार हेमंत से बोलती थी कि ये शराब पी के मुझे मारपीट करता और हमारे तुम्हारे रिश्ते का इसको शक हो गया है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए रास्ते से। तो इसी आधार पर 6 तारीख को ग्वालियर, चूंकि ये 4 तारीख को ग्वालियर गया था मृतक अपने फूफा जी के यहाँ जो बर्थडे पार्टी थी उसमें 5 कुआं रख के, 6 को ये उसको सारा पिला के साथ में लाया और गोराघाट क्षेत्र में इसकी जो मफलर होता है उससे गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसका साथ इसका एक दोस्त और था अनिल खटीक करके, उसने भी दिया था। इस प्रकार सारे प्रकरण का खुलासा हुआ, इस प्रकार हत्या की गई है। कत्ल के बाद कातिलों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया ताकि ये मामला एक अंधा कत्ल बनकर रह जाए और उनका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कातिल कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकते। 17 फरवरी को पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए पत्नी बबीता, प्रेमी हेमंत और उसके साथी अनिल तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से हत्या में इस्तेमाल मफलर, शराब की बोतलें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। प्रकरण में जो मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त की गई है। मोबाइल आदि जो अन्य तकनीकी साक्ष्य थे वो भी जब्त किए गए, मेमो लिए गए हैं और तीनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जाए। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर जीवन मरने की कस्में खाई थी, वही अपने पति की हत्या की मुख्य साजिश करता निकली। इश्क में पागल पत्नी, हैवान रिश्तेदार और विश्वास का कत्ल, अब तीनों जेल की सलाखों में पीछे है। दतिया में सामने आई ये वारदात एक बार फिर साबित करती है कि जब प्यार जुनून बन जाता है तो रिश्ते भी कत्ल की साजिश में बदल जाते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खौफनाक साजिश ने रिश्तों के विश्वास को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया है। दतिया से एनडीटीवी के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।